नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल Exam24 ऑफिशियल पे। चलिए आप सबों को एक आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर समझाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति, जैसा कि आप सब जानते हो, त्रि मतलब क्या होता है? तीन। ये त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण ये कोण का मतलब होता है कोणिक, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों का माप। तो आप समझ गए होंगे कि तीन कोण का माप, यानी कि तीन कोणों का माप किसमें आता है? तो तीन कोण का माप आता है त्रिभुज में। त्रिभुज में ही तीन कोण होता है। तो हमको त्रिभुज में भी चलना है, तो त्रिभुज में पढ़ना है हमको समकोण त्रिभुज के बारे में। ये समकोण त्रिभुज एक खींच देंगे। उसके लिए समकोण त्रिभुज में जानते हैं हम लोग कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण 90 डिग्री का। चलिए इसका नाम लिख देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, और इसका मान लेते हैं चलो ये कोण थीटा डिग्री का कोण। कि 90 डिग्री के सामने का कोण जो होता है, ये 90 के जो सामने है, ये 90 के सामने, इसको कर्ण बोला जाता है। और थीटा के सामने में जो रहता है, ये थीटा के सामने में ये है, इसको बोला जाएगा लंब, इसको लंब बोलते हैं। अब जो बच गया, ये इसको आधार बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब, कर्ण, आधार। तो आप सब जान गए कि तीन भुजा आते हैं, तीनों भुजा का जो सबसे बड़ा भुजा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको कर्ण बोलना है। और ये जो इस तरह से ऊपर से नीचे तक खड़ा है, इसको लंब बोलेंगे। और इसको नीचे वाला को जो आधार, या तो ये भी मान सकते हैं कि थीटा के सामने का कोण जो है लंब, और 90 डिग्री के सामने का जो है कर्ण, और जो बच गया उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अब तीन है, इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा रहता है कर्ण। तो कर्ण को निकालने के लिए, अगर हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण को निकालने के लिए लंब को स्क्वायर करेंगे प्लस आधार को स्क्वायर करेंगे। अगर हमको कर्ण निकालना है तो लंब को स्क्वायर करके और आधार को जोड़ना है। और ये भी पता रहना चाहिए, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होता है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। और दूसरा, अगर हमको कर्ण निकालना है तो लंब और आधार, तो ये यानी कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। कर्ण निकालना है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसलिए इस दोनों को, लंब को और आधार को जोड़ना है, ये दोनों को। और अगर हमको कि लंब निकालना है, अगर लंब निकालना है तो लंब लिखते हैं, लंब निकालना है तो कर्ण, जो कर्ण सबसे बड़ा है इसलिए कर्ण को यहाँ पर लिखेगा, उससे माइनस करना है। तो लंब और कर्ण लिखा गया, बचा क्या? आधार। इसमें आधार को माइनस कर देंगे, आधार को। और तीसरा, अगर हमको ये तीसरा, अगर आधार हमको निकालना है तो आधार निकालने के लिए हमको क्या करना है? कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण और आधार हो गया, बचा क्या? लंब। इससे लंब को घटा लेना है। तो ये तीन भुजा निकालने का तरीका है। तो चलिए हम इसको प्रयोग भी करते हैं। मान लीजिए कि ये तीन है लंब, और ये आधार मान के रखो 4 है, तो हमको निकालना कर्ण। अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण के लिए क्या करना है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस आधार 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का 16, 16 9 कितना होता है? 25, रूट 25 किसका? 25 किसका आ गया? 5 का। तो ये कर्ण आ गया हमारा, जो ये कर्ण आ गया, ये 5 कर्ण आया। तो अब कर्ण निकालने के लिए अब सब समझ गए कर्ण किस तरह से निकालना है। अब हमको अगर कर्ण निकालने के अलावा अगर हमको अब इसमें से, अगर मान के रखिए लंब को निकालना है, लंब को निकालना है, तो लंब को निकालना है तो कर्ण 5 है, चलिए इसको 5 में लिख देते हैं। अगर हमको लंब निकालना है, इसको मिटाते हैं, तो कर्ण है, तो कर्ण कितना है? 5 है। इसमें 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस कर्ण निकालने के लिए, लंब अगर निकालने है हमको तो कर्ण से स्क्वायर करना है, किसको? आधार को करना है। लंब के लिए फॉर्मूला है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 5, और आधार कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25।
और 4 का 16, 25 में से 16 जाएगा कितना होगा √9, और √9 किसका वर्ग है तो 3 का। तो ये जो हमारा लंब आ गया 3 आ गया। तो चलिए हम लंब कर्व निकालने के लिए भी सीख गए, लंब निकालने के लिए भी सीख गए। चलिए अगर हम आधार निकालते हैं, अब आधार निकालने के लिए क्या फार्मूला है, कर्ण से माइनस करना है हमको लंब। चलो इसको हम मिटा देते हैं, अगर यहाँ 3 लिखते देखते हैं 4 आता है हमें चेक करने के लिए। तो अगर आधार हमको निकालना है तो कर्ण से माइनस करना है। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब को करना है, तो लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा, 16 किसका है 4 का, ये 4 हो गया हमारा आधार, यानी कि आधार बराबर 4। तो आप लोग कर्ण लंब और आधार निकालने के लिए सीख गए। चलिए हम आगे के वीडियो में इससे सवाल बनाने के लिए सीखते हैं।